कालू कौवा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। वो सारा दिन अपने घोंसले में पड़ा रहता था, ना दाना लेने जाता और ना ही कोई काम करता था। कालू पति जी, क्या हो गया है तुझे बैठे बैठे? पहले तो ऐसा कभी नहीं था। देखो, ना दाना लेने जाते हो, ना कोई काम धंधा करते हो। ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। गौरी, मैं क्या करूं? मेरा बदन दुखता है, मेरे शरीर में दर्द रहता है। मेरा इलाज करवाओ, तब जाके मैं काम करूंगा। कालू, इलाज पे पैसे लगते हैं। ठीक है, जो मेरी माँ ने मुझे सोने का हार दिया था, मैं उससे तुम्हारा इलाज करवाती हूँ। मैं आज ही बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गौरी कवि घर से निकलती है और वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल, मैं बहुत परेशानी के आलम में आई हूँ, मेरी मदद करो। गौरी कवि, क्या हुआ? बोलो तो सही, कोई बीमार है क्या? बुलबुल, वो है ना मेरा पति कालू, वो बहुत बीमार है। वो अपने घोंसले से उठ नहीं सकता, ना ही कोई काम करता है। एक बार जाकर उसको चेक कर दो। अरे गौरी, मेरा तो काम यही है, सभी पक्षियों की खिदमत करना। चलो, मैं सामान उठाती हूँ और हम चलते हैं। फिर गौरी और बुलबुल घर आ जाते हैं। कालू दर्द से रो रहा था। कालू भाई, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपका चेकअप करती हूँ। गौरी, तुम्हारा पति कब से बीमार है? बुलबुल, पिछले 2 हफ्तों से। ना ये कुछ काम करता है, बस सोया ही रहता है। बोलता है मेरे बदन में दर्द हो रहा है। गौरी, तुम कौवे बहुत ही ज्यादा आलसी होते हो। इसको एक आलस का टीका लगेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुलबुल, एक क्यों लगेगा? अरे 10 टीके लगा दो, जिससे इसका आलसीपन खत्म हो जाए। गौरी, तो शुरू से मेरी दुश्मन है। अरे बुलबुल, एक टीका लगाओ, 10 नहीं लगा देना। बुलबुल एक लाल वाला टीका कालू कौवे को लगा देती है। अब तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, मुझे मेरे पैसे दो और मैं अपने घर जाऊँ। पैसे बुलबुल, कितने पैसे बने हैं तुम्हारे? 1000 में मिलता है आलस वाला टीका, इसलिए तो महंगा होता है। कोई पक्षी लगवा पाता है। चलो, मुझे पैसे दो और मैं घर जाऊँ। गौरी के पास 1000 था। गौरी कवि 1000 बुलबुल को दे देती है। बुलबुल वहाँ से वापस चली जाती है। गौरी, मैं तो तुझे अक्लमंद समझता था, पागल कहीं की। टीका तो लग गया मुझे, अब वो अपना टीका निकाल थोड़ी ना सकती थी। पैसे नहीं देने थे, ऐसे भगा देना था। कालू, मैं तुम्हारा पूरा इलाज करवाना चाहती हूँ। अगर ये वाला टीका असर न करता तो हमें और टीका लगवाना पड़ता। वैसे गौरी, काम धंधा अच्छा है, ऐसे धूप और सर्दी में मारा फिरने से अच्छा है मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। एक टीके का 1000 रुपया मिलता है। हाँ कालू, मैं भी ऐसा ही कहती हूँ। चलो, तुम भी कोई किताब पढ़ लो और फिर इलाज करना शुरू कर दो। मगर गौरी, किताब कहाँ से मिलेगी? कालू, वो है ना बुलबुल, मैं बुलबुल के घर से एक किताब चोरी कर लूंगी। बस तुम किताब पढ़ो और डॉक्टर बन जाओ। गौरी, किताब की क्या जरूरत है? लाल की जगह पीला टीका, पीले की जगह काला टीका, बस ऐसे ही इलाज करता रहूंगा। इसी तरह 2 दिन बीत गए। 2 दिनों के बाद कालू कवि ने भी अपनी दुकान सजा ली थी और फिर कालू की जगह कालू डॉक्टर बन गया था। कालू की दुकान का पहला दिन था तो गौरी कवि जंगल में मंडला रही थी। कालू डॉक्टर, इंजेक्शन लगवाओ, गोलियां लो, इलाज करवाओ। कालू डॉक्टर। मम्मा, ये आवाज तो गौरी आंटी की है। क्या कालू अंकल डॉक्टर बन गए हैं? अरे खाक, डॉक्टर कहाँ, कालू तो चोर है, उसको डॉक्टर बना दिया। लगता है चूहे मार डॉक्टर बना होगा। अब इससे इलाज करवाने कौन जाएगा? पर मम्मा, अगर कालू अंकल ने किसी का गलत इलाज कर लिया तो वो इसको कुछ नहीं कहेंगे क्या? गुड़िया बेटी, आप एक तो छोटी सी हो और ऊपर से बातें भी इतनी करती हो। चुप करके सो जाओ, कालू ने कोई तुम्हारा इलाज नहीं करना। इसी तरह 4 दिन गुजर गए मगर कालू से इलाज करवाने कोई भी नहीं आ रहा था। कालू पति जी, ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। जितने पैसे लगाए वो भी जाया हो जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? तुमने कहा डॉक्टर बन जाओ, मैं डॉक्टर बन गया। अब इलाज करवाने वाले नहीं आते तो इसमें मेरा क्या दोष है? कालू, मेरे दिमाग में एक उपाय है। हम ऐसा काम करते हैं कि सब पक्षियों के घर जाकर उनके खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिला देंगे। फिर तुम उनको पीले वाला टीका लगाना, जिससे वो ठीक हो जाएंगे और हम 1000 रुपए कमा लेंगे। हाँ गौरी, ये बात तो तुमने ठीक की है, ऐसा ही करते हैं। मगर ये बताओ कि पेट खराब करने वाली दवा जाकर कौन मिलाएगा? कालू, ये सारा काम मैं कर दूंगी, बस तुम चिंता ना करो। गौरी कवि जंगल से कुछ फल लेकर आती है। उन फलों पर पेट खराब करने वाली दवा लगा देती है।
कालू, अब ये फल मैं दूसरे पक्षियों के बच्चों को दूंगी। बच्चों को क्या पता कि इन पर क्या लगा है और क्या नहीं। बच्चे खा लेंगे, पेट खराब होगा और दबा लेंगे हमसे। कैसा है मेरा दिमाग? वाह गौरी वाह, तू तो काम कर गई। अरे अब तो अपने हाथ में पैसा आएगा, पैसा, चिंता नहीं करना। गौरी कवि कुक्कू को फल देती है, गुड़िया को भी देती है, साथ में कबूतर का बेटा कीकी इन सबको फल देकर आती है। कालू, सभी पक्षियों के बच्चों ने मेरे सामने फल खाया था, देखना जरूर उनका पेट खराब होगा। रात हो जाती है। रात के समय सभी पक्षी उठ जाते हैं। मम्मा, मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा उठिए तो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, क्या खा लिया था आपने? आपने तो सूखा दाना खाया था, उससे पेट में दर्द कैसे हो गया? तभी कुक्कू भी रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा देखिए तो, बहुत दर्द हो रहा है। कुक्कू बेटा, उल्टे होकर सो जाओ, इससे दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। कबूतर का बेटा कीकी भी रोए जा रहा था। मम्मा मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। पेट दुख रहा है, मेरा सांस नहीं आ रहा। कबूतर जी, हमने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं खिलाया था, ऐसा क्या हो गया? सच सच बताओ, बाहर से क्या खा कर आए थे? मैंने कुछ नहीं खाया, पर मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मेरा इलाज करवाओ। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह सभी पक्षी कालू की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं। कवि भैया, मेरे बेटे का इलाज कर दो, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। रानो, मेरे बेटे कीकी के भी पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे बेटे के भी पेट में दर्द हुआ है। क्या मतलब है इस बात का? सभी बच्चों के पेट में दर्द। बच्चों ने ऐसा क्या खाया है? हमें बच्चों से पूछना होगा। मम्मा, हम सब ने मीठा फल खाया था। वो मीठा फल हमें गौरी आंटी ने दिया था। चिड़िया, मैं सब समझ गया हूँ। कालू की दुकान नहीं चल रही थी तो इन्होंने कुछ दवा मिलाकर हमारे बच्चों को दे दी कि इस तरह हम इलाज करवाएं और फिर इनके पैसे बने। तोते भैया, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस कालू की दुकान नहीं चल रही थी, इसलिए तो इन्होंने ये सब कुछ किया है। ये बहुत ही दुष्ट कवि हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। उधर चील का छोटा बेटा चीलू, वो भी दर्द से रो रहा था। अरे, मेरे बेटे के पेट में दर्द कैसे हो गया? चलो, मैं कालू डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। वो जालिम चील उड़ती हुई कालू की दुकान के सामने आ जाती है। चील दी, क्या हुआ है आपको? आप क्यों इतनी जल्दी में आई हैं? मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है। अरे, तुम सब एक दिन में दवा लेने आ गए, वो भी इतने सारे। हाँ चील दी, इन कबू ने कुछ मिलाया है खाने में, इसलिए तो हमारे पेट में दर्द है। ये सारे बच्चे रात भर सो नहीं पाए। अच्छा, तो मैं अब समझी। अब यो कालू, जरा बाहर आओ। कालू और गौरी दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। गौरी, पकड़े गए, आज हम पकड़े गए। ये चील आई है, चील हमें नहीं छोड़ेगी। क्या तुमने चीलों को भी मीठा फल दिया था? हाँ कालू, मैंने तो सभी पक्षियों के लिए दिया था, शायद उन छोटे बच्चों ने उसको भी जाकर दिया हो। अरे, बाहर आते हो या नहीं? मैं भी कई काम करती हूँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चील उड़ती है और वो कालू को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से ले जाती है। चील ले गई, चील कालू को ले गई, पर मुझे छोड़ गई। शुक्र शुक्र मुझे छोड़ गई। चलो, कालू का तो जो होगा सो होगा, मेरी जान तो छोड़ दी। खुशी खुशी गौरी अपने घर वापस चली जाती है।